नमस्कार, स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज के चुनावी एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ अभिजीत। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी महागठबंधन से मधुबनी के उम्मीदवार है समीर कुमार महासेठ जी। तो आइए बात करते हैं समीर कुमार महासेठ जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधुबनी की जनता को और आपके चैनल को भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि पिछली बार 2015 के चुनाव में आपके सामने जो बीजेपी के नेता थे, जो उम्मीदवार थे, उनसे लोग खफा थे, नाराज थे और आपके साथ उस समय जेडीयू भी थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जेडीयू आपके साथ में नहीं है और जो इस बार जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो भी स्थानीय हैं और आपके ही जाति वर्ग से भी आते हैं। तो ऐसे में कितनी चुनौती आपको लग रही है इस बार के चुनाव में? कहीं न कहीं जो समाज का चौथा स्तंभ आप लोग होते हैं और साथ ही 2015 में जो हमने जनता के से दावा मैंने अपने आप को जो कहा था कि कम से कम 100 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, वैसी सड़क जो आज़ादी के बाद आज तक बेचारा कच्ची में चल रहा है। हम शहर में कहे थे कि 100 करोड़ ला के देंगे और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का के साथ साथ हर एक क्षेत्रों में बिहार सरकार का 56 डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट करने के लिए। 56 डिपार्टमेंट की रोशनी मधुबनी में ला के देंगे और हम बुकलेट के माध्यम से 8 पृष्ठ का बुकलेट है, हमने छपवाया। उसका एक जिस्ट है दूसरा और ये तीसरा उर्दू के साथ साथ हमने ये सिर्फ दिखाने का काम किया कि 5 साल के कार्यकाल में जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है हमने प्रस्तुत किया जनता के सामने और आपके माध्यम से भी हम जनता को परोस रहे हैं कि आप एक बार स्टडी कर लें। पिछले 16 साल 4 बार के विधायक केवल 38 किलोमीटर सड़क बनाए, हम लगभग 275 किलोमीटर बनाए, जिसमें 100 किलोमीटर वैसी सड़क बनी उससे ज़्यादा जो आज तक कभी सड़क पे बेचारा चला नहीं था। तो मधुबनी की जनता है और जो हमारा परिवार जो जिस प्रकार मधुबनी में लोगों का मान सम्मान दुख सुख में रहते हुए हमारे पिता श्री राजकुमार महासेठ जी के से कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए थे और उसके कारण जो हमें आशीर्वाद उनका है और जनता का जो आशीर्वाद है, हम समझते हैं कि शायद हम अपने कहे हुए कामों में अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि अगर अपना मार्किंग करें तो हम अपना मार्किंग जहाँ 70-80% हमने काम किया, हम कहेंगे 50% ही काम किए हैं और अपेक्षा करेंगे अपनी जनता से कि फिर 5 साल का मौका आया है, आप हमें रिन्यूअल करें ताकि बचे हुए कामों को हम पूरा कर सकें। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपने टाइम में ही भी 2 मेडिकल कॉलेज लाए, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, ITI लाए, सेंट्रल स्कूल के ज़मीन दिलाए और एक तरफ मंदिर मस्जिद के साथ साथ चारों जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई नारा के साथ मधुबनी में अपने आप को स्थापित करते रहे, तो हमें उम्मीद है कि जनता को ये परोसने में हम अगर सफल हो पाए आपके माध्यम से तो शायद जितना जनता जितना वोट से हमें जिताया था, हमें उम्मीद है उससे ज़्यादा वोट से वो जिताएगी। नहीं, मेरा सवाल ये था सर कि जिस तरह से वैश्य समुदाय से, वैश्य जाति से ही सुमन कुमार महासेठ भी आते हैं, अरविंद पूर्वे जो कि लोजपा के उम्मीदवार हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि वैश्य वोट का बिखराव होगा कहीं ना कहीं? देखा जाए ये वैश्य वोट को और यूनाइट करेगा, बिखराव नहीं होगा। कारण है कि जहाँ पे हमारे समाज के 4-5 लोग लड़ रहे हैं तो हमारा तो स्टैंड क्लियर है जो हमने आपसे कहा। तो हमारा मान लीजिए पिछले बार 60% वोट मिला था, 70% वोट मिला था, उसमें कहीं से भी
कोई कमी नहीं हुई है, उससे ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। लेकिन हमारे अपोजिट पार्टी को जिस आइडियोलॉजी के आधार पे को वोट दिए होंगे, ऐसा हम मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं, उसमें बिखरा हुआ है। हमारे वोट बैंक में कोई बिखराव नहीं हुआ। तो आप जिस तरह से ये रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के बीच में दे रहे हैं और इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आप वोट मांग रहे हैं लोगों से, समझिए हम अभी फील्ड में भी थे, लोगों से ओपिनियन हम कर रहे थे। कुछ लोग आपसे नाराज है, ये कि उनका कहना ये है कि विधायक जी बहुत कम आते हैं मिलने के लिए लोगों का हाल चाल जानने, या कोरोना के समय ऐसे में, तो इस पर आपका क्या कहना है? 243 विधायक में अकेला समीर महासेठ है। जो विधानसभा का जब सत्र चल रहा था मार्च में, तो हम ही वो व्यक्ति हैं कि 50 मास्क विधानसभा में बांटे थे, 50 विधान परिषद में, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा गुस्से में आए कि हम लोग अपोजिशन में हैं, क्यों आप जहर फैला रहे हैं, क्यों आप लोगों को डरा रहे हैं। आज बता दीजिए, जिस ढंग से एक समाज हमें बना के भेजा एमएलए, हम पहले ही जब वो अलर्ट हुए से 3 महीना पहले से हम पूरे बिहार को अलर्ट कर रहे हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए, शून्यकाल में लाए, क्वेश्चन किए। इसके बाद उनकी स्थिति चिकित्सा में थोड़ा सा भी सुधार नहीं होने के कारण मधुबनी के साथ साथ पूरे प्रदेश में जो माहौल बना, आज हम कह सकते हैं ड्यू टू हेल्थ डिपार्टमेंट इतना सरकार से लोग विरोध में हैं, उनके डिसीजन के कारण विरोध में है, और कोरोना उनके चलते बढ़ा है। तो हम तो सैनिटाइज किए, शरीर पर 4 किलो 5 किलोमीटर लगातार चलते रहे। कोई व्यक्ति से आप कहिए 5 किलोमीटर चलना और उसमें भरा हुआ मटेरियल धीरे 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 सैनिटाइज होता है, तो 18 लीटर कंधे पे डाल करके 5 किलोमीटर एक बार चल के कोई विधायक दिखा दे। एक एक जगह के कोरोना सेंटर पे हम कोरोना किट बना के ले गए थे, ड्राई फ्रूट से लेकर के सब चीज उसमें दिए थे। तो जो हम जनता का हमारा है, एक एक जनता जानती है कि समीर महासेठ सबसे कोरोना काल में एक्टिव हुए, न कि क्षेत्र में, विधानसभा से लेकर के अपने क्षेत्र तक किए। अब आप बता दें कि हमने कहाँ कोई कमी किया है। और जनता जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ भी हमने मदरसा में दिया, सड़क चौड़ीकरण कराया। आपका देखा हुआ है वो सड़क आधी बनी हुई थी, आधे था चौड़ाई, और मधुबनी टाउन से जो निकलता है वो चौड़ाई मेरा कराया हुआ है। तो उन चीज़ों की चर्चा तो कोई जो कर देता है सरकार बनाई है, जो नहीं करता है विधायक जी नहीं बनाया। तो मेरे मन में नहीं लगता है कि ये डिफरेंशिएट आपके माध्यम से होना चाहिए कि जिस वक्त आप उस समय 15 में जीते थे, ये क्या वही सड़क है? वही है तो आप उससे पूछिए। वही गांव है भगवतीपुर से वहां तक जहां पर 3 महीना लोग लेडीज हो पुरुष हो धोती उठा के चल रहे हैं, महिलाएं कपड़ा उठा के चल रही हैं। अच्छा नहीं लगता था। पिछले आज़ादी के बाद वही स्थिति था भगवतीपुर पूरे क्षेत्र में, जहां आपने जनता का ओपिनियन जाना। जनता सब सही है, हम किसी को गलत कभी नहीं ठहराते हैं, बट गलत केवल बोलना शायद उनको फिर से अगर आप पूछेंगे 5 बिंदु पे पूछेंगे कि पहले का बिजली का पोल कहाँ था, कहाँ लगाया गया, सड़क छोटी थी, चौड़ीकरण कैसे हुआ, आज भी वहाँ गड्ढा है जिसके लिए हमारा ही प्रयास हुआ, जो गड्ढा भरा गया और आगे आने वाला टाइम में उसे ऊंचा करके हर एक जो एक सिस्टम बना हुआ है कि या तो हम थोड़ा ऊंचा कर देंगे तो पानी का ये, या अगल बगल में जो रह रहे हैं उनसे आप आग्रह करेंगे कि जो सड़क है पिच पानी का दुश्मन है, आप उससे आधा इंच कम से कम नीचे करो ना मिट्टी, अगल बगल मिट्टी लोग ऊंचा कर देते हैं। तो जब पानी सड़क पे आ जाएगा तो पिच तो पानी का माने पानी का दुश्मन है पिच। जनता महत्वाकांक्षी होती है सर, और उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद होती है अपने जनप्रतिनिधि से, इसीलिए शायद उनकी और भी कुछ डिमांड हो। इसीलिए खैर हम ये जानना चाहेंगे विधायक जी की जिस तरह से स्टेडियम के निर्माण के लिए, जो स्टेडियम एकमात्र स्टेडियम मधुबनी में था, उसके निर्माण के लिए भी आपने फंड आवंटित करवाया था। आपने कैनाल की उड़ाही, उसकी चौड़ीकरण और उसके पक्कीकरण के लिए भी पैसा आवंटित करवाया था। लेकिन आखिर क्या होगा
कि ना तो स्टेडियम बन सका और ना ही कैनालों की उड़ाही हो सकी है अभी तक। जी, आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। हमारा पंडोल स्टेडियम हमारे टाइम में बना है, रह गया यहाँ जीर्णोद्धार की बात हुई थी मधुबनी हेडक्वार्टर में। 1 करोड़ रुपए हम लाए थे जीर्णोद्धार के लिए। जब पैसा लगने का टाइम हुआ तो उस समय डीएम साहब ने कहा कि जमीन पीछे का विवादित है और हमारे यहाँ विवाद चल रहा है, पैसा कैसे लगेगा। हमने आग्रह किया, 9 लोगों से केस चल रहा था, जिसमें आपको ये बताते हुए खुशी होगी कि 7 तक केस हम लोगों ने डिस्पोजल करा दिया। अब हमारे नए डीएम साहब आए हैं, जब मेरा रिन्यूअल होगा तो 2 और हम डिस्पोजल करा करके 2 करोड़ 4 करोड़ ला करके उसका नवीनीकरण करा। लेकिन ज़मीनी जब विवाद रहता है तो बिहार सरकार का कहीं पैसा नहीं लगता है। ये समाज को आपके माध्यम से जाए। और अपने टाइम में तब हमने 2, एक पंडौल का स्टेडियम और दूसरा हम मकसूदा पे लगे हुए थे, लेकिन जिन कारणों से रहिका को एक हक मिल चुका था इसीलिए वो थोड़ा डिले हुआ। वहाँ भी हम बनाने का काम करेंगे। कैनालों की बात करें मधुबनी के, देखा जाए आप कैनाल के विस्तृत में आप जाएं, हाँ पहला स्टार्ट के टाइम में ही हमने पहले ही टाइम में ये मधुबनी जिला को हमने जोड़ा था गोपालगंज से, क्योंकि उस समय हम लोग की सरकार थी। 1 साल हम सत्ता में रहे, 1.5 साल, और उस समय जाकर के अंत में वो अटक गया। फिर हमारे नीतीश जी हम लोग को छोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए। तब हमने उसी फाइल मधुबनी के फाइल को मुजफ्फरपुर से जोड़ दिया ताकि मंत्री हुए हैं साथ एक साथ निकल जाए। तो और वही हुआ, मुजफ्फरपुर का मधुबनी का निकल गया। वहाँ का भी आवंटन हो गया, यहाँ का भी आवंटन हो गया, यहाँ अलॉट भी हो गया। टाइम सीमा था 3 साल, जिसमें एग्रीमेंट कराने में डिपार्टमेंट ने डिले किया और मात्र 2 करोड़ समथिंग दिया, और इस बार उसको केवल 1 करोड़ से नीचे दिया। तो आप बतावें कि मुजफ्फरपुर को 60 करोड़ दिया जाए, अब मधुबनी को 2.5 करोड़ दिया जाए, और 6 किलोमीटर कैनाल है और 6 किलोमीटर आपका नाला है, जिसको आज भी देख सकते हैं कि डीएम कोठी से जो बन रहा है नाला कितना गुणवत्तापूर्ण है, कितना मजबूत है। और बच्ची जाकर के हम आपसे आग्रह करेंगे कि देख ले कि कैनाल का जो काम चल रहा है 1.5 फीट ढलाई करके जो बनना है, अभी 1 फीट कर रहा है। और जब आप देखेंगे तो आंतरिक आपको खुशी होगी। जो मधुबनी पिछले 100 वर्षों से पानी के लिए जल जमाव के लिए परेशान है, मधुबनी का हॉस्पिटल परेशान है, भगवाड़ा परेशान है, गदियानी, मैंने हर एक जगह पूरा मधुबनी। हम चाहते हैं कि अपने इस समय में जो करा लेते तो मुजफ्फरपुर को पेमेंट दे दिया गया 60 करोड़ और 2.5 करोड़ मोबिलाइजेशन फंड दिया गया। तो कैसे वो कोई व्यक्ति काम कर पाएगा, ये आपको कि नहीं देखना है। और जो काम चल रहा है समीर महासेठ का, तो आप देख लें पिछले 3 महीना से काम चल रहा है, लेकिन बरसात ज़्यादा होने के चलते कैनाल में हाथ नहीं लगा है, जो अब लग चुका है पिछले महीने से। आप जाके देख सकते हैं। जनता के बीच होता, मान लीजिए थाना चौक पर, तो सबको दिखता, नहीं बच्ची में काम चल रहा है नहीं दिख रहा है। हमारे अगल बगल बनता नाला तो सबको दिखता, वो डीएम साहब के तरफ बन रहा है। तो अब अभी भी मेरा आग्रह होगा आपसे कि दोनों जगह जाके देख लें और हमारे इसके साथ उसको जोड़ने का प्रयास करें। समीर जी, इस बार फिर से आपको जनता अगर चुनती है, एक बार और मौका देती है दोबारा आपको मधुबनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो सबसे अब पहली प्राथमिकता आपको आपकी क्या होगी मधुबनी के लिए? देखा जाए, सबसे प्राथमिकता होगा कि झंझारपुर को जिला बनवाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि मधुबनी का जो हक है वो पुरानी स्थिति में पुनः मिल जाए। क्योंकि बहुत बड़ा जिला है, दिक्कतें आती है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मेरा नगर परिषद मधुबनी है उसको नगर निगम बनाने का, स्मार्ट सिटी बनाने का हमारा प्लानिंग है। साथ ही पंडौल को नगर पंचायत बनाने का हमारा दिमाग में है। साथ ही एक एम्स और हॉस्पिटल सरकारी खुले, प्राइवेट तो हमारे मित्र फैयाज साहब का है ही, एक सरकारी खुलने से कम 5,000 को रोजी रोजगार मिलता है। और पिछले दशक से देखा गया है एक भी इंडस्ट्रीज नहीं खुला है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के नाम पे
अगर सैकड़ों इंडस्ट्रीज खोलने वाले मधुबनी के लोग चाहेंगे तो 10,000 20,000 लोगों को नौकरी भी मिलेगा। वो कम से कम SEZ की बात हम करेंगे विधानसभा में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ताकि कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड भी खोलेगा तो 15 साल का टैक्स हॉलीडे होगा, उसको 1 पैसा टैक्स कलेक्ट करेगा। तो कोई 1 करोड़ रुपया जब वो लोन लेगा और उसको 10 साल में सधाना है तो टैक्स ही 2 साल में सधा देगा, तो उसको इनकम भी इतना जनरेट हो जाएगा और यहाँ का युवा का जो पलायन जो हो रहा है वो भी रुक जाएगा, जो बेरोजगारी है वो भी समाप्त होगा। और हमारे तेजस्वी जी कह भी रहे हैं कि आते के साथ सरकार में हम 10 लाख नौकरी एडिशनल देंगे और जो नियोजित शिक्षक वगैरह है समान काम का समान वेतन देंगे, और जो बेल्ट्रॉन वगैरह से कहीं ऐसे युवा वर्ग माने एक्सपर्ट कहीं जॉब कर रहे हैं उनको पूर्णतः वेतनमान दे करके नौकरी दे करके ESI PF ग्रेजुएट स्थायीकरण करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे नेता ही जब इस बात को कह चुके हैं, आने वाले टाइम में वो मुख्यमंत्री हों और जो LI पार्टी है उसमें से एक डिप्टी CM होंगे। तो एक पूरे देश में जो एक बनावट था, FDI के बाद CPI CPM माले हट गया था, बिहार में एक नया प्रयोग हो रहा है कांग्रेस के साथ पूरा वाम दल और RJD, और जितना छोटे भैया लोग थे वो हम लोग को छोड़ के चले गए जिनकी चर्चा आप कर रहे थे। इसलिए छोटे भैया हैं अभी, और उनको डिप्टी CM नहीं बनना था इसलिए चले गए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो चले गए, जिनको बनना है वो साथ में लड़ेंगे। और 10 मधुबनी विधानसभा सीट है, पूरी जनता से आपके द्वारा आह्वान करेंगे कि कम से कम 10 सीट जिताने का काम करे ताकि पूर्णतः बहुमत की सरकार बने। समीर जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरह से आपने कहा कि पूरा वाम दल और कांग्रेस आपके साथ में है, पिछली बार जदयू आपके साथ में थी, जदयू इस बार आपके साथ में नहीं है, तो क्या लगता है कि जदयू की जो भरपाई है वो वाम दल कर पाएगी, या फिर जदयू के अलग होने से क्या फर्क पड़ सकता है महागठबंधन को? देखा जाए, जदयू था, हम लोग महागठबंधन में थे, उनका बेस वोट यहाँ केवल 2000 का था ऐसे समझिए, और वाम दल का बेस वोट 10,000 है। तो आप आकलन कर लें CPI का कितना है, CPM का कितना है, माले का कितना है, तो आप ही बताइए कैलकुलेट करके कौन अच्छा हुआ। और अभी तो गुस्सा है, सब सरकार से गुस्सा है, जो अपेक्षा है ये किस प्रकार की सरकारें कोई फंस जाता है जहाँ 500 रुपया लगता था वहाँ 5,000 लग रहा है। हम ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहते हैं, जो अपने पर बीतता है वही अपनी जनता बयां करे और अपना आक्रोश सरकार से सधा करके हम लोग को आगे बढ़ाने का काम करे। कम से कम जो 3 तारीख को वो वोट देने के लिए जाएंगे EVM मशीन में, जो लालटेन है हमको लालटेन पर वोट दे करके वो रिएक्शन को उस तरफ करें। नोटा में मेरा आग्रह है कि मत दें। कोई गलती हुई है, कोई बनावट से हमसे गलती हुई है तो हम आपके सामने हम क्षमा प्रार्थी है, उस गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। अपने में कोई कमी है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। कोई तरह की हम गलती आप सजेशन दे दें, जो हमारे बुकलेट है पढ़ करके आप सजेशन दे दें कि हमने 10 बिंदु को कहा है कि हम भविष्य में ये सब काम करेंगे, आपका बिंदु को हम ऐड कर लेंगे। इंटेलेक्चुअल है, यूथ है, कोई छूट रहा है उसको ऐड करके हम डेवलप करने का प्रयास। हम तो क्या 56 डिपार्टमेंट का रोशनी मधुबनी में लाएंगे, और पूरे बिहार में अगर मधुबनी 20वें पायदान पे था तो 1 to 5 में लाने का प्रयास करेंगे। रहिका और पंडौल जो है हमारा 21 ब्लॉक में 6ठे या 7वें स्थान पे चला गया, इसी बार हम पहला दूसरा पे ला करके रख दिए हैं। तो ये तो आपके सामने में है, आप देख सकते हैं। और चीनी मिल का आपने आप चर्चा करना छोड़ दिया, लेकिन हम कह सकते हैं हम बहुत लकी थे कि मधुबनी क्षेत्र का ही तीनों चीनी मिल था, और हम लगातार लगे रहे कि चीनी मिल खुले। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहे, तो जनता को आक्रोश है, किसान का आक्रोश तो उनसे ना होना चाहिए। मेरे वर्कर का पैसा पड़ा हुआ है, आज तक पेमेंट नहीं हो रहा है। CA का अपॉइंटमेंट कराए, कलकत्ता से आया, सब चीज़ किए, अब पैसा पड़ा हुआ है। कोई कैंसर पीड़ित है, कोई कि नहीं, किसी का डायलिसिस चल रहा है,
लोग बुजुर्ग हैं, डेथ कर रहे हैं। क्या कारण है? मुख्यमंत्री जी तो आपके चुनाव के वक्त भी आके बोले थे कि चिमनी से जो है सो धुआं निकलेगा, चीनी मिल के चिमनी से। शायद वो मेरे चुनाव से पहले की बात है। मेरे चुनाव में नीतीश जी आए ही नहीं थे। तेजस्वी जी ने कहा था और माननीय मिश्रा जी ने कहा था कि हम निश्चित तौर पे ये समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। आप ही बता दीजिए, आपने जिताया, जनता ने जिताया महागठबंधन को, नीतीश जी क्यों चले गए बीजेपी के साथ? आज जो आक्रोश अभी मधुबनी की जनता को है, अगर 80,000 वोट हमको आया तो 72,000 वोट यहाँ के जदयू बीजेपी मैंने जदयू का महागठबंधन को दिया था 80,000, तो बीजेपी के लोग तो कम से कम 72,000 वोट लाए थे। अब वो 72,000 लोग जो चले गए हैं, जो मेडिकल कॉलेज हम लाए वो झंझारपुर चला गया, जो अभी किने हैंडीक्राफ्ट्स का किने ये मधुबनी पेंटिंग का है झंझारपुर चला गया। ये मधुबनी की जनता को आक्रोश होना चाहिए था। मखाना जो ट्रेड है, मधुबनी का मखाना, मधुबनी पेंटिंग, क्या हो रहा है? मिथिला का पेंटिंग, आप जो करना है करिए। भागलपुर का कतरनी चावल को अब बिहार का चावल कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मधुबनी का मखाना को आप कहिएगा पूरे बिहार का, नहीं होना चाहिए। यहाँ समझ में नहीं आता कौन पॉलिटिक्स हो रहा है। आपको जिसने छला है, आपको रिएक्शन उसके प्रति होना चाहिए और आपके माध्यम से सही चीज़ हम हमेशा बोलते रहेंगे। और जब आप जनता के बीच इन चीज़ों की चर्चा करेंगे तो जनता खुद आपके माध्यम से समझेगी। मेरे माध्यम से हमारा प्रचार तंत्र हो सकता है मेरा कमज़ोर हो, मेरा काम करने का नज़रिया था, जो हमने टारगेट लिया था उससे पिछले एमएलए से 10 गुना काम हमने किया। अगर नगर परिषद को 8 करोड़ ला के दिए तो हम 125 करोड़ ला करके दिए हैं। इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद भी जनता अगर खुश नहीं है तो नगर परिषद एक्ट, निकाय एक्ट क्या है वो आप बताने का काम करें। एक एमपी और एमएलए नाम मात्र का होता है, ठीक है। जनता को कोई आक्रोश है, हमारे पास आएंगे, थ्रू वार्ड कमिश्नर करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत के नेता जो हैं, इसमें तो विधान पार्षद सुमन जी को आगे बढ़ना चाहिए। तो वोट वो लेते हैं नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर का और वो भाग रहे हैं। हमने तो रिपोर्ट कार्ड दे दिया। हम 2015 में जीते, वो 2014 में जीते हैं। क्यों नहीं रिपोर्ट कार्ड लागू कर रहे हैं? क्यों नहीं आदरणीय रामदेव जी के 16 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं? ये प्रश्न उनसे पूछिए, तो समाज को सही चीज परोसा जाएगा। जो हमने किया है वो हमने कहा है, जो भविष्य में करेंगे वो भी हम बता रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं, आवाम से अपील कर रहे हैं कि जो और अपेक्षा है हमको लिखित दे दें, उसमें हम समावेश कर देंगे। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं भाई भाई, इस नारे के साथ आजीवन मेरा चलता रहेगा। उसे हम डिग नहीं सकते हैं, ये हम आपको कह सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ जी, जिनका स्पष्ट कहना है कि वो अपने 5 साल के किए गए काम और फिर आगे 5 साल के मास्टर प्लान के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। और इन्होंने लोगों से ये अपील की है, हाथ जोड़कर अपील की है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो लोग उसे क्षमा करें और एक बार और मौका दें, क्योंकि इनके पास अगले 5 साल का मास्टर प्लान भी है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।